माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में मैं प्रतिज्ञा त्यागी संस्कृत प्रवक्ता नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज मकनपुर गाजियाबाद से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारा आज का विषय है संस्कृत व्याकरण कक्षा 12 के लिए। संस्कृत व्याकरण में भी आज हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन माहेश्वर सूत्र से पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। आप सब लोग जानते हैं इस पृथ्वी पर मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी बुद्धिजीवी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसी बोलने की क्षमता मनुष्य को मिली है, जैसी बुद्धि मनुष्य के पास है, ऐसी अन्यत्र किसी भी जीव के पास नहीं है। मनुष्य आदि मानव से किस तरह से कदम दर कदम बढ़ते हुए इतनी प्रगति तक पहुंचा, उसका कारण है उसकी बुद्धि और उसकी स्पष्टवादिता। ये बुद्धि भी धीरे धीरे विकसित हुई। कैसे हुई? उसने अपने आप को नियम, कायदे, कानून में बांधा। क्यों? जब नियम कानून में हम बंध जाते हैं, अपने जीवन को हम एक व्यवस्था में ले आते हैं, तो हमारा जीवन एक व्यवस्थित हो जाता है और उसी क्रम में हम आगे प्रगति करते जाते हैं। अगर हम व्यवस्थित रूप में ना रहें, नियमित ना रहें, नियमों से ना चलें, तो हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। तो जैसे मनुष्य ने अपने आप को व्यवस्थित किया, वैसे ही उसने अपनी स्पष्टवादिता का माध्यम क्या है? हमारी भाषा, जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो उसी स्पष्टवादिता को भी उसने आगे तक ले जाने के लिए उसे नियमों में बांधा, कायदे कानून का उसमें पालन किया, जिससे कि आज हमारी भाषा इतनी व्यवस्थित रूप में हमें दिखाई देती है। तो इसका भी कारण यही है कि नियम और कायदे, उन्हीं नियम कायदों को जो कि भाषा में प्रयोग किया गया, उसे हम व्याकरण कहते हैं, व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो ये व्याकरण हमारे ही विद्वानों ने बनाई, उस भाषा को शुद्ध रूप में परिष्कृत करने के लिए, जिससे कि वो अपनी उस भाषा को आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी धरोहर के रूप में प्रस्तुत कर सकें। उसके लिए उन्होंने व्यवस्थित तो से किया ही, उसके साथ साथ उसे ग्रंथों में बांध दिया, जो आज हमें प्राप्त होती है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे 3 महर्षि जाने जाते हैं, जो श्रेष्ठ व्याकरण, महाश्रेष्ठ व्याकरण कहलाते हैं। सबसे पहले हैं महर्षि पाणिनि, फिर उनके बाद हैं महर्षि कात्यायन और उनके बाद आते हैं महर्षि पतंजलि। इन तीनों ने ही व्याकरण को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उनमें भी सबसे ज़्यादा व्यवस्थितता का जो रूप आज हमारे सामने आता है, या जिसको सबसे ज़्यादा सर्वमान्य माना गया, वो महर्षि पाणिनि जी की व्याकरण है। तो उसी व्याकरण को आज हम पढ़ेंगे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान महेश्वर की गहन साधना की, गहन आराधना की, तो भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर 14 माहेश्वर सूत्र दिए। 14 सूत्र दिए, जिनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान महेश ने पाणिनि जी को वो दिए थे। इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर आज हमारी व्याकरण की आधारशिला टिकी हुई है। ये माहेश्वर सूत्र क्या हैं, जो आगे हमारे बहुत काम आएंगे। आप जितनी भी ये संधि वगैरह करेंगे, तो उन सब में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब मैं आपको ये सूत्र बता देती हूँ। ऐ उण री रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लं यम गणनम झभय घड़ धश जब गड़ दश खफ छठथ चटतव कपय शश सर हल। ये 14 सूत्र हैं जो माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। और आपको इन सूत्रों को क्रम में याद करना है, क्योंकि क्रम में ही इनकी पूरी व्यवस्था है। इनके अंतर्गत हमारी पूरी वर्णमाला आ जाती है। ये आपको कंठस्थ करना अनिवार्य है, तभी आप आगे का इसके विषय में कुछ कर पाएंगे। अब देखिए,
इन 14 माहेश्वर सूत्र से हम किस तरह से प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको यही बता दूं, किसी भी बड़ी बात को छोटे रूप में संक्षिप्त या छोटा कर देना ही प्रत्याहार कहलाता है। कोई भी बात है अगर हमें वो बड़े शब्दों में कही जाएगी, बड़े वाक्यों में कही जाएगी, तो उसे याद रखना आसान नहीं होता। शब्द के क्रम के साथ, शब्दों के क्रम के साथ बिल्कुल याद करना निश्चित नहीं रह जाता कि वो रह पाएगी या नहीं, लेकिन अगर उसे छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में रख दिया जाए तो वो हमें आसानी से याद हो जाती है। तो ये संक्षिप्त कर देना, छोटा रूप कर देना ही प्रत्याहार कहलाता है। अब कैसे करते हैं इन सूत्रों से, अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इन सूत्रों के माध्यम से हम पहले प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। अब देखिए, जैसे ऐ उण आपका पहला सूत्र है, इसका पहला वर्ण लेंगे और अंतिम वर्ण जो हलंत है उसको लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार बनाने का भी नियम है। पहले तो मैं ये बताऊं, जिस भी सूत्र का आप पहला वर्ण ले रहे हैं और जहां तक आपको जाना है वो शब्द, वो वर्ण आपका हलंत्यम होना चाहिए, हलंत होना चाहिए, तभी हमारा सूत्र बनेगा। अब ये हलंत क्या होता है, आप देख रहे होंगे हर सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है। अब ये हलंत ही क्यों रखा गया, इसका कारण है महर्षि पाणिनि ने जो शब्द का अंतिम वर्ण होता है, पद का अंतिम वर्ण जो हलंत होता है, हलंत्यम सूत्र के अंतर्गत उसकी इत संज्ञा कर दी है, और इत संज्ञा होने के कारण इसे हम हलंत कहते हैं। और इत संज्ञक जो भी वर्ण होता है, तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। लोप हो जाना यानी अदृश्य हो जाना। तो अदृश्य हो जाने के कारण जब हम उसकी गिनती करेंगे तो वो गिनती में नहीं आएगा। तो इसी कारण आपको अंतिम वर्ण हलंत तक जाना है प्रत्याहार बनाने के लिए, लेकिन उसकी गिनती नहीं करनी है। अब आज ऐ उण से आपने आ लिया, उणना से अंतिम वर्ण ना है तो ना लिया, तो आपका बन गया अण प्रत्याहार। अब अण प्रत्याहार के अंदर सिर्फ 2 ही शब्द हैं, 2 ही वर्ण हैं, शब्द नहीं वर्ण हैं। तो 2 वर्णों के कारण ये संक्षिप्त रूप, छोटा रूप हो गया है और प्रत्याहार कहलाया। अब इसके अंतर्गत आएगा अ, ई, उ। क्यों, इत संज्ञक वर्ण को हमें नहीं गिनना है, तो हलंत वर्ण को वो इत संज्ञक हो गया है, इसलिए उसे हम नहीं गिनेंगे। तो 3 वर्ण आ गए आपके, ठीक है। तो संक्षिप्त रूप हुआ ना, छोटा रूप हो गया। अब आगे देखिए, ऐ उण से हल तक आपके 14 सूत्र बैठते हैं। पहला सूत्र आपका ऐ उण है, अंतिम सूत्र हल है। तो इस कारण अब इनको हम संक्षिप्त करेंगे, यानी पहले सूत्र का हमने अ लिया और हल का अंतिम ला लिया, तो बन गया अल प्रत्याहार। अब अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, उसके अंतर्गत आपका आ भी आएगा, ई भी आएगा, उ भी आएगा, और इसके बीच में जितने भी वर्ण हैं जो इत संज्ञक नहीं हैं, उनके अलावा सारे वर्णों की गिनती हो जाएगी। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आपकी पूरी वर्णमाला आ जाएगी, जितनी भी है। उसमें 4 सूत्र आपके बैठते हैं स्वर के, और 10 जो सूत्र हैं वो बैठते हैं आपके व्यंजन के। तो इसके अंतर्गत आपके स्वर व्यंजन सारे आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं फिर एक और ये आपको मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। ऐ उण, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, इन प्रत्याहारों को लेते हैं हम एक साथ। उसका पहला वर्ण हमने आ लिया, अंतिम वर्ण चा है, तो अच प्रत्याहार बन गया। अच के अंतर्गत देखो कौन कौन से वर्ण आए आपके, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इन स्वरों का समाहार हो जाता है अच प्रत्याहार में। ये आपके प्रारंभ के 4 सूत्र हैं, इन चारों में सारे स्वर आ जाते हैं, ठीक है। अच प्रत्याहार में वो आपके सारे स्वरों का समावेश हो गया है। अब देखिए, है वरट से हल तक के सूत्र लिए हमने, तो हा लिया और हल का ला लिया, बन गया हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में आपके जितने भी व्यंजन हैं, है वरट से हल तक सारे वर्ण आ जाते हैं जो कि व्यंजन हैं।
तो इस तरह से तो हम प्रत्याहार बनाते हैं। इसके साथ पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, आपके जो कोर्स में संस्कृत की किताब लगी हुई है, उसी किताब में आपका संस्कृत व्याकरण का भाग भी है, जो आपको इस पढ़ने में सहायता करेगा। आप अपनी किताब से अच्छे से इन्हें याद करेंगे और इस तरह से आप कुल मिलाकर 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ से लेना चाहें, यानी पहला वर्ण हलंत नहीं होना चाहिए और अंतिम वर्ण निश्चित रूप से हल होना चाहिए, ये बनाने की प्रक्रिया है। और 2 ही वर्ण में आपकी इतनी सारी वर्णमाला आ जाती है। और एक याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे अच्छा नहीं, आवश्यक रूप से, कि आपको इन्हें क्रम में ही याद करना है, तभी आप सही से प्रत्याहार बना पाएंगे। हर सूत्र में वर्णों का क्रम निश्चित है, वो क्रम भी निश्चित होना चाहिए। अब इसमें जो अभी आपने टॉपिक में पढ़ा, मेन चीज़ मैंने यही बताई है कि वर्णों के संक्षिप्त करने को ही प्रत्याहार कहते हैं और इन प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी ने जब व्याकरण की रचना की तो उन्हें 42 प्रत्याहार की ही आवश्यकता हुई और उन्होंने 42 प्रत्याहार बना लिए, जिनका आज हम अपने व्याकरण में प्रयोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो आपके प्रत्याहार रहे, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं सूत्र, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। फिर आती है हमारी वर्णमाला। हमारी वर्णमाला देवनागरी लिपि है, आप जानते हैं। तो देवनागरी की वर्णमाला मैं बता रही हूँ, और वर्णमाला बताने का मेरा मुख्य मकसद जो है वो यही है। वैसे तो आप वर्णमाला बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जब आपने अपनी पढ़ाई शुरू की थी उन्हीं दिनों, लेकिन संस्कृत व्याकरण में थोड़े से 1-2 शब्द जो हैं अलग से आ जाते हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो उन्हें समझना ज़रूरी है। फिर जब हम आगे जो भी व्याकरण करेंगे, हम संधि वगैरह करेंगे, तो उसमें भी निश्चित क्रम चाहिए हमें। तो वर्णमाला को निश्चित क्रम में करने के लिए हमें उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने फिर से वर्णमाला को आपको दोहराने की तैयारी की है। तो देखिए, पहले हमारी वर्णमाला में 2 तरह के स्वर आते हैं, 2 तरह के वर्ण आते हैं, पहले स्वर, दूसरे व्यंजन। अब उन्हें मैं क्रम से आपको बताती जाऊंगी। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। यही वर्ण पढ़ते हैं ना आप। लेकिन इस वर्णमाला में भी, स्वरों में भी आपके भेद हो जाते हैं। तो स्वर जो है आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब वो किस वजह से होते हैं, कैसे होते हैं, वो आगे देखते हैं। पहला, हीर्ष स्वर। हीर्ष का अर्थ होता है छोटा, जैसा कि आप बोलते हो ना छोटा ए और बड़ा आ, तो वही है ये हीर्ष। अब आपको 12th क्लास में आ गए हैं, शुद्ध रूप में बोलना है, छोटा बड़ा नहीं बोलना है, हीर्ष और दीर्घ का इस्तेमाल करना है। तो हीर्ष में अ, ई, उ, री ये वर्ण आते हैं। अच्छा, आपने जो हिंदी की वर्णमाला पढ़ी, अब तक जो पढ़ी थी, उसमें री वर्ण नहीं पढ़ा था। ये हमारी संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत आता है, इसलिए ये इसमें शामिल है। उसके बाद दूसरा आता है आपका दीर्घ। दीर्घ जिसे आप बड़ा बोलते हैं। दीर्घ में आते हैं आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आप देखिए, री, हीर्ष री भी है और दीर्घ री भी, जो कि आपने हिंदी वर्णमाला में नहीं पढ़ी है। तो इस तरह से ये दीर्घ हो गए आपके। तीसरा रूप आता है स्वर का प्लुत स्वर। प्लुत क्या होते हैं, अब पहले मैं आपको अपने शब्दों में समझा दूं एक बार। हीर्ष वर्णों को बोलने में, हीर्ष स्वर को बोलने में हम जो समय लेते हैं, उस समय की 1 मात्रा होती है, और दीर्घ वर्ण को बोलने में हम हीर्ष स्वर से 2 गुना समय ज़्यादा लेते हैं। इस कारण उसकी 2 मात्राएं होती हैं। और प्लुत शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। प्लुत स्वर को बोलने में हीर्ष से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, इस कारण इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। मुख्यतः जो आपने कभी प्लुत स्वर नहीं पढ़ा, क्योंकि ये हमारी लौकिक संस्कृत में नहीं आता है। सिर्फ एकमात्र वर्ण ओम आपने पढ़ा होगा, तो ओम को ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ओ 3 मा, तो ये आपका ओम बन जाता है, यानी ओ की 3 मात्राएं हैं। और ये
वैदिक संस्कृत में चलता है इसका प्रयोग। और वैसे तो आपने ओम का उच्चारण बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत बार अनेक मंत्रों में पढ़ा सुना है, लेकिन पढ़ाई में हमारे नहीं आता। तो ओम जो है वैदिक संस्कृत का वर्ण है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ओम हमारा प्रणव मंत्र कहलाता है और ओम की 3 मात्राएं हैं। इन 3 मात्राओं के साथ जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि ओम में हमारे 3 महाईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का समावेश हो जाता है। ठीक है, ये हमारी एक क्योंकि संस्कृत के आप बच्चे हैं तो संस्कृत के अंतर्गत ये ज्ञान होना भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपके आएंगी क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं सारे संस्कृत में ही लिखे गए हैं, जो प्राचीन साहित्य है हमारा। अच्छा, उसके बाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अलावा भी हमारे यहाँ वर्णों का कुछ और है क्रम, उसे मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा ए, ऐ, ओ, औ, इन स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, मिला या मिश्रित रूप। क्यों कहा जाता है या क्यों है ये मिश्रित या संयुक्त स्वर? क्योंकि ए जो है ए और ई को मिलकर बनता है ए आपका, और ए और ई से ए बन गया, अब आ और ए से मिलकर आपका आई बनेगा। ठीक है, और आपका जो ये ओ है ये ए और ऊ से मिलकर बनता है ओ। ए ऊ से ओ का निर्माण हो गया, अब ओ ए और ओ मिलकर आपका औ बनेगा। तो ये 2 स्वरों के मिलने से बने हैं, इस कारण ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आपने देखा अंग और आहा, इन स्वरों को अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर अयोगवाह का पहले मैं मतलब बताऊं। योग होता है मेल, और जहाँ मेल ना हो, आ लग गया, आ निषेधात्मक उपसर्ग है आपका, अव्यय है वो, तो आ लगने से होगा जिसका कोई मेल ना हो उसे वहन करना, वहाँ ले जाना, यानी जिनका प्रयोग हम मेल ना होने पर भी करते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। देखिए ये किस किस से बनते हैं। अयोगवाह भी क्यों कहा? क्योंकि देखिए संयुक्त स्वर में स्वरों का मेल है, लेकिन अयोगवाह इसलिए कहा है क्योंकि स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है, तो वो अयोगवाह इसलिए कहलाते हैं। आ और ना हलंत है, यानी शुद्ध रूप में है अपने। अभी आगे वर्णमाला आएगी, मैं उसमें आपको और समझाऊंगी जब व्यंजन आएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा छोटा सा मैं बता देती हूँ कि जो व्यंजन शुद्ध रूप में होते हैं वो हलंत होते हैं। छोटी सी जो टेढ़ी लाइन है इसे हलंत बोलते हैं, इसका मतलब है व्यंजन शुद्ध रूप में है। तो आ और ना मिल करके अंग बनता है, आ और हा वो भी हलंत है हा, तो आ और हा के मेल से अह बनता है। तो एक स्वर है एक व्यंजन, इस कारण ये अयोगवाह हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, अभी जो हमने पढ़ा उसे फिर मैं परिभाषा के रूप में छोटे रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं, यानी एक मात्रा का काल अर्थात समय, एक मात्रा का जो समय लगता है उसकी एक मात्रा होती है। और उसके बाद दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसलिए दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं। उसके बाद आता है आपका प्लुत। प्लुत स्वर को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसकी 3 मात्राएं होती हैं। और प्लुत का हमारी लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है, हमारे वेदों में है। पहले मैं उदाहरण बता चुकी हूँ ओम उसका, अब उससे आगे फिर ये आपको अच्छे से याद करना है, और आपकी किताबों में सारा दिया हुआ है व्याकरण भाग में, इनको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं। वैसे तो बच्चों आप शुरू से ही मात्राएं पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे स्वर हैं, कौन कौन सी मात्राएं। अभी स्वरों को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्वर और व्यंजन है तो हमारी वर्णमाला, लेकिन 2 भागों में क्यों बांटा गया? इसकी वजह है, जब हम कोई भी स्वर उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास वायु है
वो मुख के किसी भी हिस्से को टच नहीं करती, एकदम अंदर से स्पष्ट श्वास वायु निकल कर आ जाती है, उसी के साथ वर्ण हमारा सुनाई पड़ता है। तो किसी भी अंग को टच ना करने के कारण, ना छूने के कारण ये स्वर कहलाते हैं, स्वतः ही उच्चारित हो जाते हैं प्राणवायु के साथ, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो है, जब उनका हम उच्चारण करते हैं, उन्हें उच्चारण करने में हमारी श्वास वायु है मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, इस कारण वो व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? वो अपने बलबूते नहीं आते, वो सहारा लेकर दूसरे की मदद से आते हैं, तो इस कारण वो व्यंजन कहलाते हैं। और वैसे भी स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते, क्यों? वो स्वतंत्र नहीं है। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन परतंत्र होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी अंदर से निकलते हैं तो सहारा लेकर चलते हैं, और बाहर भी उन्हें स्वरों की आवश्यकता होती है, तभी वो पूर्ण होते हैं। तो स्वर जो हैं स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी मात्राएं हैं। मात्राएं आप शुरू से पढ़ते आए हैं। आ की मात्रा मैंने आज तक नहीं देखी, अगर आप लोगों ने देखी है, पढ़ी है, तो प्लीज़ आप बताएं। आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की आप सारे जानते हो, बड़ी ई मतलब ह्रस्व दीर्घ, ये सारे आपकी मात्राएं। इधर मैंने स्वर लिखे हैं, इधर मात्राएं हैं। फिर 12 खड़ी के रूप में उनको लिखा गया है का के साथ। का के साथ आ की मात्रा, अब मात्रा तो दिखाई नहीं दे रही, वो अभी हम समझेंगे। का के साथ आ की मात्रा लगेगी तो ये रूप बन जाएगा। इस तरह से सबकी मात्राएं हैं। अब का के साथ आ की मात्रा लगी है। आ आपकी स्वरों में आता है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब यह बेकार तो वो नहीं है। जब आपकी वर्णमाला में शामिल किया गया है, सम्मिलित है, तो उसका कुछ तो अस्तित्व होगा, लेकिन वो अस्तित्व हम जानेंगे अभी। अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बिना अस्तित्व के कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं रह सकती, वो भी हमारी व्याकरण जैसी ऐसी परिमार्जित शुद्ध चीज़ के साथ। तो आप देखिएगा, अभी मैंने बताया कि व्यंजन कभी भी अपने आप में पूरे नहीं होते, स्वरों के मिलने से ही पूरे होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, का शुद्ध रूप में है, अपने रूप में है, तो वो आधा है, हलंत है, लेकिन जैसे ही स्वर लग गया तो उसकी मात्रा के साथ वो हमारे सामने आ गया। सारे ही आप देखिए का जो है मात्राओं के साथ पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन जब आ की मात्रा नहीं है तो कैसे हो, उसका तरीका है, ये जानिए। जहाँ हलंत लगा है वो व्यंजन आधा है या अपने शुद्ध रूप में है, लेकिन जहाँ हलंत भी नहीं है और कोई मात्रा भी हमें दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब उसके साथ आ की मात्रा लगी है। आप देखिएगा यहाँ का हलंत है, यानी शुद्ध रूप में है, व्यंजन है, और जब वो आ के साथ पूर्ण हुआ तो उससे हलंत की मात्रा हलंत हट गया और वो पूर्ण हो गया। ठीक है, यही पहचान है कि किसी भी स्वर के साथ यदि हमें कोई मात्रा भी नहीं दिखाई दे रही और उसके साथ हलंत भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है उसके साथ आ लगा हुआ है। अ की मात्रा की यही पहचान है। तो ये आपकी मात्राएं हुई। अब उसके साथ आपके जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं, वर्णमाला हैं, सारी आपकी संस्कृत व्याकरण में लिखी हुई है। अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हमारे आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन का हालांकि मैंने बता दिया है कि ये शुद्ध रूप में हलंत वाले होते हैं, और जब उनके साथ स्वर लग जाता है तो ये इस रूप में आ जाते हैं, यानी हलंत हट जाता है। अब का से माक तक के वर्ण जो हैं आपके एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, ग, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, क्षा, त्रा, जा, श्रा। ये आपकी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इसमें का से मा तक के वर्ण हमारे एक वर्ग में यानी एक पंक्ति में चलते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 वर्ण हैं। तो पहला जो वर्ग है आपका का से शुरू हो रहा है तो उसे हम कवर्ग बोलेंगे। दूसरा च से शुरू हो रहा है तो चवर्ग, टा से शुरू हो रहा है टवर्ग, ता से शुरू हो रहा है तो तवर्ग,
और पा से शुरू हो रहा है तो प वर्ग। और इन पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण जो पांचवा वर्ण है वो कैसा है, आप उसके उच्चारण करके देखेंगे। ग या णा ना मा, जब हम उसे उच्चारित कर रहे हैं तो ध्वनि कहाँ से आ रही है, नासिका से। तो नासिका से ध्वनि आने के कारण ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, प्रत्येक वर्ग का अंतिम या पांचवा वर्ण। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका या, रा, ला, वा। ये वर्ण जो हैं इन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ वर्ण क्यों कहते हैं, अंतः कहते हैं बीच में, स्था स्थित, जो बीच में स्थित हो वह अंतःस्थ कहलाता है। एक तो होता है अंत, अंत यानी अंतिम, बिल्कुल लास्ट, लेकिन यहाँ अंतः, अंतः का अर्थ बीच होता है। तो ये व्यंजन अंतःस्थ क्यों कहलाते हैं, क्यों, ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच के होते हैं। ये ना पूरी तरह से स्वर माने जाते हैं ना पूरी तरह से व्यंजन माने जाते हैं, तो इस कारण ये अंतःस्थ वर्ण है। उसके बाद आपका शा, श, सा, हा, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये ऊष्म वर्ण इसलिए हैं क्योंकि जब इन्हें हम उच्चारित करते हैं तो हमारी श्वास वायु है वो एक घर्षण के साथ, एक रगड़ के साथ बाहर आती है, तो जिससे गर्म ऊष्मा निकलती है, तो इस कारण ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद ये श, त्रा, ज्ञा, श्रा जो हैं ये आपके संयुक्त, यानी ये दो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इन वर्णों का प्रयोग हमारे पहले आ चुका है एक एक रूप में संयुक्त की बजाय, तो इस कारण इन्हें हम अपनी वर्णमाला में नहीं गिनते हैं, अलग से इनको नहीं लिया गया क्योंकि ये एक एक रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से ये आपकी वर्णमाला पूरी हुई है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आप संधि वगैरह करेंगे तो उसमें वर्गों का मेल चलेगा, तो इनका क्रम निश्चित होना जरूरी है। निश्चित क्रम के बगैर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो बच्चों, अभी जो ये मैंने आपको बताया, समझाया, इसे आप अच्छे से करेंगे। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि व्याकरण का नियम यही है, जब तक हम उसे अभ्यास ना करें, बार बार ना दोहराएं, तो वो चीज़ हमारी पक्की नहीं हो सकती। जिस समय करते हैं उस समय तो लगता है हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन बाद में अभ्यास ना करने के कारण वो हमारे दिमाग से उतर जाती है। इसी के लिए मैं बताऊं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब क्या है कि बार बार अभ्यास करने से जो जड़मति, जड़ यानी जो स्थिर है, जिसे एक तरह से आप मूर्ख बुद्धि भी कह सकते हैं, वो भी सुजान, जान से युक्त हो जाती है, यानी उसमें भी जान आ जाती है। और रसरी आवत जात ते, बार बार रस्सी के आने से वो पत्थर तक पर भी निशान पड़ जाता है। तो फिर जब ये तो हमारा मस्तिष्क है, सजग है, तो कैसे कार्यान्वित नहीं होगा। तो आज जो हमने पढ़ा उसी से संबंधित मैं अब आपको गृह कार्य दे रही हूँ, इसे अच्छे से करेंगे आप लोग। माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं और माहेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको लिखना भी है और याद भी करना है। और इसके साथ माहेश्वर सूत्र क्रम में कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ अर्थात याद आपको करने हैं, वो भी क्रम में, तभी सही कर पाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें क्रमानुसार लिखिए। ये काम आपको करना है और अच्छे से याद करना है। और मैं इसके साथ ही जब आप इसे अच्छे से कर लेंगे, अगली वीडियो में आपके लिए व्यंजन संधि लेकर के आऊँगी। इसी के साथ धन्यवाद।